नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार में आज आप सबको एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। आज से खासतौर से दौसा विधानसभा सीट पर अब ये देखने वाली बात होगी, हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि डॉक्टर कुणाल मीणा और सचिन पायलट एक दूसरे पर क्या हमला बोलेंगे चुनाव प्रचार के दौरान, एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाएंगे। इन दोनों नेताओं का चुनावी सभाओं को संबोधित करने का तरीका क्या होगा, किन किन विषयों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे, बोलेंगे और किस तरह से अलग अलग जातिगत समीकरणों को ये दोनों नेता साधते हैं, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें नहीं हैं, बल्कि आम पब्लिक भी इन दोनों नेताओं के भाषण सुनने को लिए काफ़ी लालायित है। हर कोई इन दोनों नेताओं के जुबान से निकलने वाले शब्दों का विश्लेषण करने के बारे में सोच रहे हैं और ये कयास लगा रहे हैं कि क्या ये दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस बार लगाएंगे, क्योंकि अब से पहले इन दोनों नेताओं के बीच में जो राजनीतिक ताल्लुकात रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से दोनों नेता एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और इन दोनों ही नेताओं में कई तरह की समानताएं भी है और दोनों ही नेता पूर्वी राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के पॉपुलर नेता हैं। लेकिन कभी भी इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, बल्कि देखने में ये आया कि दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी एक राय जताई। जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे करीब 5 साल पहले, तब जिन जिन मुद्दों को लेकर डॉक्टर कुणाल मीणा ने संघर्ष किया, जन आंदोलन किए, उन मुद्दों का बाकायदा सचिन पायलट ने अपनी पार्टी की सरकार रहते हुए भी समर्थन किया और अब सचिन पायलट जिन जिन मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों को डॉक्टर कुणाल मीणा भी समर्थन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों नेताओं अलग अलग पार्टियों से ज़रूर है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक संबंधों के अलावा व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर कुणाल मीणा और सचिन पायलट की जो आयु में रात दिन का अंतर है और डॉक्टर कुणाल मीणा अब से पहले भी जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान कहते हैं कि उनके स्वर्गीय राजेश पायलट से भी बहुत मित्रवत संबंध थे, राजेश पायलट से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अभी भी वो सचिन पायलट को भाई के समान मानते हैं, उनका काफ़ी आदर करते हैं। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब गुर्जर समाज का दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा था, उसमें जिस तरह से उन्होंने गुर्जर समाज के नेताओं के साथ चर्चा की वो काफ़ी देखने लायक थी। राजनीतिक गलियारों में डॉक्टर कुणाल मीणा के भाषण की चर्चाएँ भी खूब हो रही है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मेरे भाई की तरह हैं, उनके पिता से मेरे मित्रवत संबंध थे, लेकिन वो भी आएंगे, उनकी मजबूरी है, आप उनको भी सुनना, लेकिन आप ये भी देखना कि आने वाले समय में मेरा प्रमोशन होगा और जवाहर सिंह मैडम जो सरकार में इस समय मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में हैं, उनका भी प्रमोशन होगा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही सचिन पायलट के लिए जो सचिन पायलट को चुभे या उनके समर्थकों को चुभे। उन्होंने एक तरीके से गुर्जर समाज का समर्थन हासिल करने के लिए एक अलग लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया। कहने का मतलब सचिन पायलट की लोकप्रियता के बारे में वे भी जानते हैं, वे ये भी जानते हैं कि अगर एक भी शब्द सचिन पायलट के खिलाफ उन्होंने बोला तो पासा है वो पलट सकता है, जो उनके समर्थक हैं वे उनसे छिटक सकते हैं। इसलिए उन्होंने काफ़ी संयमित तरीके से गुर्जर समाज के नेताओं से चर्चा की। तो और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर कुणाल मीणा के लिए सचिन पायलट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वो किसी भी तरह से अगर उनके जुबान से अगर एक भी शब्द उल्टा निकल गया तो हो सकता है फिर कहीं ना कहीं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ जाए, जो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो। कहने का मतलब आज सचिन पायलट दौसा विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसके अलावा आज दौसा में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं डी वेरवा, उनके प्रधान कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और जिस तरह से पहले दिन ही वो कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सचिन पायलट
को भी ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं काफ़ी मजबूत हैं। और देखने में सुनने में ये भी आया है कि पिछले दिनों जिस तरह से अशोक गहलोत ने एक भरे मन से जिस तरह की बातें कही थी मैच फिक्सिंग वाली, और फिक्सिंग वाली वही बात है कि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि डॉक्टर फिलहाल मीणा और मुरारी मीणा के बीच में आपस में कोई समझौता हुआ है, सेटिंग हुआ है। अब ये चर्चाएं हैं और इस तरह की चर्चाएं दिल्ली तक भी पहुंची है। और जिस तरह से अशोक गहलोत ने भरे मन से इस तरह की चर्चा की है, तो हो सकता है अगर दिल्ली तक नहीं भी पहुंची हो तो अशोक गहलोत के भरे मन से कहने का पीछे मकसद ही यही हो कि ये विषय भी दिल्ली तक जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनमें भी अभी कहीं ना कहीं जो मन में जो खटास है एक दूसरे के प्रति वो जग जाहिर है। अन्यथा अशोक गहलोत को भरे मन से ये बात कहने की कहाँ आवश्यकता आ गई थी। कुल मिलाकर सचिन पायलट भी ये जानते हैं कि अशोक गहलोत ने किस मकसद से, किस मंशा से, भरे मन से ये बात कही है। तो निश्चित रूप से, हालांकि वैसे भी जो दौसा क्षेत्र है तो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है पायलट परिवार का, क्योंकि सचिन पायलट सांसद रह चुके हैं, उनकी माता सांसद रह चुके हैं और उनके पिता राजेश पायलट यहाँ से सांसद रह चुके हैं और ज़बरदस्त उनका वर्चस्व है। हालांकि गुर्जर मतदाताओं की संख्या यहाँ पर तीसरे नंबर पर आती है, 20-22 हज़ार के आसपास है। जो ज़्यादातर वोटर यहाँ पर मीणा समाज के और ब्राह्मण समाज के और जनरल कास्ट के वोटर ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर पर एससी समुदाय के वोटर हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट बांटने में नया बदलाव किया है और भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह से मीणा समाज के जगमोहन मीणा जो डॉक्टर फिलहाल मीणा के छोटे भाई हैं उन्हें टिकट दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से लंबे समय से मुरलाल मीणा समाज के व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया जा रहा था, इस बार डीडी बैरवा को जो ऐसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें टिकट दिया है और एक नया दाव खेला है। नतीजे क्या होंगे ये तो चुनावों के नतीजों से पता चलेगा, लेकिन जातिगत समीकरणों के आधार पर अब यहाँ पर ये भी चर्चा हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी में ये चर्चा क्यों नहीं की जाती कि यहाँ पर जनरल कास्ट के जो उम्मीदवारों को यहाँ से उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़ाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों नहीं करती। तो कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से रघु शर्मा ने यहाँ कहा था कि डॉक्टर फिलहाल मीणा ने ब्राह्मण का कंठ दबाकर वो अपने भाई के लिए टिकट लेकर आ गए, तो लोगों में चर्चा ये भी है कि कांग्रेस रघु शर्मा को थोड़ा ये भी देखना चाहिए था कि दौसा विधानसभा क्षेत्र से अब तक कितनी बार जनरल कास्ट के जो व्यक्तियों को यहाँ से टिकट दिया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो वोटर है वो जनरल कास्ट के हैं। अगर टोटल ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत इन तीनों को मिलाकर देखें तो मीणा समाज के बराबर इन सबके वोटर अपने आप ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जनरल समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जनरल समाज के जो वोटर हैं वो ही किसी भी उम्मीदवार की जीत के रास्ते आसान करेंगे। और इसमें अब तक जिस तरह से डॉक्टर फिलहाल मीणा ने जातिगत समीकरण साधने में जिस तरह के तरीके अपनाए हैं, चाहे वो गुर्जर सम्मेलन उन्होंने किया, पुजारी सम्मेलन उन्होंने किया, और एससी समुदाय के वोटरों से भी वो लगातार मिल रहे हैं, लगातार वो ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो बंसीवाल परिवार के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो डीडी बैरवा जो वर्तमान में कैंडिडेट हैं उनके पिता को ही 2 उपचुनावों में हराया है। इसलिए लगातार वो एक तरीके से बैलेंस रखते हुए जातिगत समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब भी होते आए हैं। और इस बात को सचिन पायलट भी जानते हैं कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा, और शायद यही वजह है कि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपने चुनाव प्रचार का कार्यक्रम दौसा में बनाया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मीणा समाज के वोटर जो अब से पहले मुरारलाल मीणा को मत डालते आए थे उनमें से कितने वोटर छिटक कर जगमोहन मीणा के अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक जातिगत कोई मामला आता है तो फिर जो वोट होता है वो करीब करीब एकमुश्त ही डलता है। इसलिए इस बार डीडी बैरवा जो कांग्रेस की राहें काफ़ी कठिन जरूर लग रही है। हालांकि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के भी वोटर हैं, एससी समुदाय के भी अच्छे तादाद में वोटर हैं, तो उन वोटरों के आधार पर डीडी बैरवा की हम जीत की रास्ते आसान नहीं कह सकते, क्योंकि देखने वाली बात ये होगी कि जो मीणा समाज अब तक जो मुरारलाल मीणा को वोट करता आया था पिछले 2 विधानसभा चुनावों में, क्या वो अब करेगा। ऐसी कोई संभावनाएं
थोड़ी थोड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि जगमोहन मीणा यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर किलाल मीणा के छोटे भाई हैं, लेकिन वो राजनीति में पिछले कई सालों से सक्रिय हैं और दौसा ज़िले में उनकी खुद की भी टीम है और इस बात को सचिन पायलट भी जानते हैं। कुल मिलाकर अब ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है और मैंने यह जो आज वीडियो इसी मकसद से बनाया है कि जातिगत समीकरणों की बातें तो बहुत से यूट्यूबरों ने आपसे कर दी होगी, बराबर इस तरह की स्टोरियां आती रहती है, लेकिन आज से ये देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर किलाल मीणा और सचिन पायलट क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाते हैं, किस तरह से उन्हें उनका चुनाव प्रचार करने का तरीका होगा और किस तरह से वो जातिगत समीकरण साधेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस सीट पर सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी सीधे जुड़ी हुई है और जिस तरह से अशोक गहलोत ने भरे मन से जो शब्द कहे हैं, जो धमाका किया है, वो कांग्रेस पार्टी में भी एक तरीके से विरोधाभास की स्थिति वहाँ पर पैदा किया हुआ है। हालांकि गहलोत का कहने का मकसद क्या था वो गहलोत जाने, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में भी जो वहाँ के जो नेता है वहाँ पर कहीं ना कहीं टेंशन ज़रूर आ गई है। टेंशन यहाँ पर डॉक्टर किलाल मीणा को भी है, क्योंकि यहाँ से ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को जिस तरह से टिकट की मांग की जा रही थी, वो लगातार ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला। लेकिन आपको पता है कि इस समय हिंदू मुस्लिम का जो मामला है किस तरह से एक विषय बन जाता है और खुद मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के हैं भजनलाल शर्मा, उनके भी अब यहाँ पर दौरा होंगे। और जो वैश्य समुदाय अक्सर बीजेपी को वोटर करता है, माली समाज भी ज़्यादातर अक्सर बीजेपी को वोटर करता है, लेकिन माली समाज में सेंधमारी कर सकते थे अगर अशोक गहलोत ईमानदारी से माली समाज के जो नेताओं के साथ अगर बैठक करें ईमानदारी से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस के अकाउंट्स में वो वोट आ सकते हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी ईमानदारी अशोक गहलोत इन चुनाव प्रचार में डी बेरवा के प्रति दिखाते हैं। कुल मिलाकर अब दिलचस्प मुकाबला हो गया है डॉक्टर किलाल मीणा और सचिन पायलट के बीच में। देखने वाली बात यह होगी कि भले ही जगमोहन मीणा और डी बेरवा आपस में चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन ये जो चुनाव है वो एक तरीके से डॉक्टर किलाल मीणा और सचिन पायलट लड़ते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।